नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ हरिओम सिंह। आज हम हैं सीधी जिले के चुराट विधानसभा क्षेत्र के रामपुर नईके में, जहाँ पे कांग्रेस पिछली 2018 के चुनाव हार गई थी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सत्येंदु तिवारी चुनाव जीते थे। हालांकि ये सीट लगातार कांग्रेस की सीट थी, लेकिन पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें इन्होंने कांग्रेस को बुरी तरह से पराजय मिली थी। अब कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जा रही है जनता के बीच में और भाजपा किन विकास के दावों के साथ जनता के बीच में जा रही है, तो मैं जानना चाहूँगा। हमारे साथ है बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और बीजेपी कितना काम की है। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में इस बार जा रहे हैं? पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें जो आपको हार मिली थी। अब इस समय जो 18 साल से बीजेपी सरकार है, महंगाई 2 से गुना बढ़ गई, बेरोजगारी 2 से गुना बढ़ गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसी कार्यालय में बगैर भ्रष्टाचार के काम नहीं हो रहा है। आम लोग परेशान हैं। जो भी योजनाएं हैं खाली प्रोपेगेंडा है। जमीन स्तर पर कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा। जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस काल में हुआ है। यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कांग्रेस के समय का। चलिए हम बीजेपी से पूछ लेते हैं। ऐसा तो कह रहे हैं जो हुआ है अभी तक कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, आपने कुछ नहीं किया मांग कर। इस आपको नमस्कार, यहाँ पर उपस्थित सभी को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया है, कांग्रेस आज की स्थिति में वो यूनिवर्सिटी हो चुकी है जिसमें न कोई वाइस चांसलर है, न कोई प्रिंसिपल है, न कोई हेडमास्टर है। कांग्रेस का जनाधार और कांग्रेस के नेता निराधार आरोप लगाने में अपनी भूमिका लगातार निभा रहे हैं। आज चुरहट 2018 के पहले का जो चुरहट रहा है, चुरहट में इस तरह के रोडों का जाल नहीं रहा है। चुरहट में इस तरह की हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं रही थी। आज चुरहट में पूरे भारत में सर्वाधिक चर्चित टनल अगर संभव हो पाया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हो पाया है। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व काल में हो पाया है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हो पाया है। चुरहट विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय सत्येंदु तिवारी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। कांग्रेस जहां पर बात कर रही है कि हमारे ऊपर यहाँ पर उपस्थित अभी आरोप लगा रही है कि किसी परिषद में भ्रष्टाचार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और कांग्रेस साथी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध करके अगर दिखा दे तो मैं कहूं उनके पास शब्द नहीं है। उनके पास कोई समाज में जाने के लिए, पब्लिक के बीच में जाने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। 15 महीने की कमलनाथ जी की जब सरकार बनी थी तो कमलनाथ जी ने वादा किया था कि हम युवाओं को 4,000 रुपये भत्ता देंगे, इनको हम बेरोजगारी देंगे। वो 4,000 रुपये की योजना कहाँ रही? अंत्योदय जैसे भारतीय जनता पार्टी की सबसे कमजोर योजना जो मृत होने के बाद 5,000 रुपये देने का भारतीय जनता पार्टी सरकार कार्य कर रही थी, उसको कमलनाथ और कांग्रेसियों के द्वारा बंद करके आज वो समाज में किस लय से और किस दिशा से और किस मन से समाज में जाकर के बात करते हैं कि हम आपके पास वोट लेने के लिए खड़े हैं। उन्होंने वोट के लिए क्या किया? 30 साल चुरहट की जनता ने विधायक दिया, मंत्री दिया, मुख्यमंत्री दिया, मानव संसाधन मंत्री दिया। आप मीडिया के साथी हैं, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप घूम के देख लीजिए और अनेक क्षेत्र के नेताओं के जो मुख्यमंत्री रहे हों, मंत्री रहे हों, आप जा करके देख लीजिए। ये चुरहट की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, सब देख चुकी है। उनको 2023 के आगे आने वाले समय में इन कांग्रेस मित्रों के लगाए गए आरोप का पुनः जवाब देने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, आप आरोप बस लगा रहे हैं भ्रष्टाचार से। पूछिए कौन सी हायर सेकेंडरी स्कूल, कौन सी, जितने भी गांव हैं वहाँ जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल बनी है वो किस काल में बनी? केवल एक भी आपके सीएम राइज को क्या, अरे यार सीएम राइज को क्या बना रखे हैं? केवल भाजपा का कार्यालय, कोई भी भाजपा का कार्यक्रम होगा सीएम राइज, कोई भी मतलब विधायक जी का कार्यक्रम होगा सीएम राइज स्कूल है तो उसमें विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए होता है। उसमें हर दलगत से ऊपर उठ कर के जो व्यक्ति होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, न कि भाजपा का वहाँ कार्यक्रम होगा।
ये केवल महिमा मंडित करते हैं। कोई बिल्डिंग है टूटी है, उसको पुट्टी करके उसको लेप कर देंगे और बता देंगे कि हमारा ये कार्य। आप ये बताते हैं टनल कब किसकी देन है? टनल जब मानव वो परिवहन मंत्री कमलनाथ जी थे तब की देन है। ये नेव नहीं खोदती है, ये डायरेक्ट हवा में उड़ने लगती है। इनका केवल हवा में उड़ना काम है, वही जो हवा में उड़ रहे हैं तो उड़ रहे हैं। अब इसका जवाब तो जनता 2023 में देने के लिए एकदम तैयार है। इनको तब पता चलेगा जब इनकी आसमान भूमि खसती हुई दिखेगी। 2023 में आपकी हवा खिसक रही है इधर विधानसभा। ये सही कह रहे हैं। 2023 में किसकी हवा खिसकेगी आने वाला जनता जनार्दन बताएंगे इनको। जो ये सीएम राइस स्कूल की बात करते हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब यहाँ की बहुत बड़े नेता मानव संसाधन मंत्री थी तब सीएम राइस स्कूल रामपुर नईकी में क्यों नहीं आई? ये बात करते हैं स्कूल की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब चुराहट में कॉलेज हुआ है। इनको बताने में 18 साल से सरकार है सर, अभी सीएम राज आई। 18 साल से आज 19 साल हो गए सरकार है, अभी सीएम राज दे रही है। बिल्कुल, हमारे विधायक जब बने तब सीएम राइस स्कूल दे रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस के विधायक थे यहाँ से, कभी इन्होंने विधानसभा में चुराहट क्षेत्र के बारे में एक भी मुद्दा उठाया तो ये बताएं, मीडिया के सामने, आपके सामने बताएं। इनको कहने के लिए सीएम राइस स्कूल एक पॉलिटिकल स्कूल बना दिए। कभी इन्होंने कोई कार्यक्रम करवाया, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया है? कभी इन्होंने नहीं सोचा है। ये तो हमेशा राजनीति झूठ, फरेब, खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, कभी विधानसभा में कोई सवाल नहीं उठाया, कोई विकास को लेकर सजग नहीं थे आपके जो ध्यान थे। जहाँ तक खरीद फरोख्त की बात है, पिछले चुनाव 2018 में जो हुए थे, आप क्या पूरा प्रदेश, पूरी दुनिया देख रही थी जिस तरीके से शिवराज सिंह जी ने सत्ता पक्ष कमलनाथ को, विधायकों को तोड़कर खरीद फरोख्त करके सरकार का गठन किया। आने वाले चुनाव 2023 में जनता मध्य प्रदेश का, जैसे कर्नाटक में अभी जनता ने फैसला दिया है, ठीक उसी की पुनरावृत्ति करने वाली है। निश्चित रूप से आप इसमें 100% ये मान के चलिए कि कर्नाटक की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुद्दे क्या हैं यहाँ? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे सबसे बड़ा जो अभी लाडली बहना योजना, अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, जिनको घोषणा कहा जाता है, घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, वो कितनी है घोषणाओं का पुलिंदा उन्होंने बांध कर रखा है। सीधी जिले को उन्होंने गोद में ले रखा है, माने गोद से उतारने का काम नहीं कर रहे हैं कि जिससे बच्चे और थोड़ा चलने में मजबूत हो जाए, तंदुरुस्ती आ जाए, गोद में बैठाए रहना चाहते हैं। आप ये बताइए, सीधी जिले में जो आधारभूत समस्या है उसका समाधान क्या कर पाए हैं? मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। उनका ध्यान केवल क्या है, जिस तरीके से एक मछली को जल से निकाल के बाहर चली जाती है, वो तड़पती रहती है, उनको केवल सत्ता का लाभ है। वो सत्ता हथियाना चाहते किस तरीके से मुख्यमंत्री बने रहे। चलिए और भाजपा पर वोट डंडा रहे, अब क्या? हमारे कांग्रेस मित्रों का आज से नहीं, शुरू से ही झूठ का राग अलापना और सत्ता की लोलुपता में बने रहना यह प्रायः बना रहा है। जब से हमारे क्षेत्र में हमारे जो है तो सरदेंदु भैया जी विधायक बने हैं, तब से विकास का एक नया जाल ही खड़ा हो गया, जिसका बाना अभी बुना जा रहा है। काश से 30 साल पहले बुना जाता तो हम युवाओं को दर दर नहीं भटकना पड़ता। हम यहाँ के क्षेत्र ने मुख्यमंत्री दिया, और आप छिंदवाड़ा से और चुराहट को आज भी तुलना करके देख सकते हैं। छिंदवाड़ा में 6 लाइन है, आज हम लोग प्रधानमंत्री रोड के लिए तरस रहे थे। जब से विधायक जी आए हैं तब से रोड का, पानी का दाना बाना बुना जा रहा है। प्रधानमंत्री रोड तो अटल बिहारी के ज़माने से भाई साहब बहुत दिनों हो, ये तब से चालू है। देखिए, प्रधानमंत्री वो भी भाजपा की ही देन है, और आज फिर यहाँ भाजपा आए तो भाजपा ही दे रही है। कांग्रेस मित्र कुछ भी नहीं कर पाए, केवल उनका आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति स्थानीय करना मुद्दे काम है। क्या हैं यहाँ? कितना आपने काम किया? हम लोगों ने रोड का काम किया, पानी के क्षेत्र में काम किया, रोजगार के क्षेत्र में कई बार रोजगार मेले लगाए गए, चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया गया, सीएम राइस का काम, स्कूल विद्यालय का काम किया गया, खेल के क्षेत्र में काम किया गया। किस क्षेत्र में काम किया? पर्यटन के क्षेत्र में काम किया गया। चंद्रे हम लोगों का अस्तित्व रहा।
इवन यहाँ से पर्यटन मंत्री और पंचायत के पर्यटन मंत्री तक रहे, उस क्षेत्र को जो हम लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था केंद्र रहा, उस चीज़ को पीछे भेजा गया। बताइए किस क्षेत्र में गए कांग्रेस लोग? ले आइए और पूछ लीजिए, हम बताएं। नहीं कि कुछ नहीं किए थे जब तक ये थे, कुछ नहीं किया। हाँ, ऐसा है श्रीमान जी कि जो कुछ हुआ है चुरहट क्षेत्र में या सीधी जिले में, सिर्फ कुंवर दाऊ साहब और राहुल भैया ने विकास किया है। उसके बाद आज तक हमने कुछ नहीं देखा। 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही यहाँ, कोई भी ये एक भी मुद्दा ठोस बता दें कि हम कुछ किए हैं। यहाँ जो कुछ हुआ है सिर्फ राहुल भैया की देन है और दाऊ साहब की देन है। बाकी ये बताएं, आज तक ये हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करते हैं, यहाँ विद्यालय के क्षेत्र में चाहे वो कॉलेज हो, उनका शिलान्यास किया हुआ था। ये जितनी हायर सेकेंडरी स्कूल सब उनकी हुई, जितनी और उन्नयन हुए हैं वो राहुल भैया की देन है। हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी बनाया गया या कि 8वीं से हाई स्कूल बनाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा, जिस क्षेत्र में आप देखिए सिर्फ जो है दाऊ साहब राहुल भैया की यहाँ देन है। बाकी आज तक एक भी कोई ऐसा वो नहीं है इनके पास प्रमाण। और महंगाई का अंबाल लगा हुआ है, आप भी जानते हैं। आज के डेट में घूसखोरी के मामले में आप बात कीजिए, किसी भी चैम्बर में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में आप जाके देखिए, बगैर घूस का कुछ नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, दर महंगाई 200 गुना बढ़ चुकी है, देख ही रहे हैं। आज रोजमर्रा की चीज़ की बात आप करिए, हल्दी, मिर्चा और आपके जीरा, तेल, लहसुन कोई भी हो, सब रसोई गैस 500 की जगह में 1100 रुपये, 1130 रुपये रेट हो गया है। ये लाडली बहना जो ये प्रलोभन दे के वोट की राजनीति कर रहे हैं शिवराज सिंह, इसके पहले हमारी सरकार कांग्रेस की थी, आपने देखा है। ये खरीद फरोख्त करके खुलेआम कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया इन्होंने। 10-10 मंत्रियों को खरीद करके अपनी सरकार बनाए हैं। यहाँ हमारे चुरहट क्षेत्र की बात है, आज तक यहाँ आप नगर पंचायत में जाइए, कम से कम 1 ट्रैक्टर पत्थर रखे हुए हैं शिलान्यास वाले, वो गड़े नहीं हैं। कब गड़ेंगे ये भगवान जाने, कहाँ क्या बनेगा। शिलान्यास का पत्थर ये बहुत सही, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं। आप शिलान्यास की बात करते हैं, आप अभी चले जाइए, हमने जो शिलान्यास का काम किया है, हमने काम शुरू कर दिया है। ठेकेदार को हमने वर्क ऑर्डर कर दिया है और करीब 15 काम नगर पंचायत में। आप चाहे 12 नंबर में दसौंधा तालाब के पास चले जाइए। ये इनका कांग्रेसियों का हमेशा मुद्दा था कि मैं कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, मैं वहाँ पे बाउंड्री बनवाऊंगा। इन्होंने 2 साल फाइल रख के, मैं भी आपके सामने चल के दिखा देता हूँ, ये 3 साल पहले टेंडर हुआ था और चुपचाप दबा के फाइल रखे थे। मेरे ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इन्होंने जो रामपुर में एक सबसे बड़ा आस्था केंद्र है बूढ़ी माता का मंदिर, इसको इन्होंने दबाने का काम किया है। ये हमेशा हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किए हैं। मैं इनके साथ दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि हमने 4 रोड जमीनीकरण के लिए मंजूर करवा दिया हूँ और टेंडर लग गया है और 2-3 दिन में काम चालू हो जाएगा। इनके पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है। बहुत पहले पुरानी रोड, आप वार्ड क्रमांक 2 में चले जाइए, वहाँ पे सेन समाज के लोग रहते थे, सरकारी जमीन थी, हमने रोड बनवाया है। ये वही रोड को रोकने जा रहे थे, जहाँ से आम जनता जाती है, वही काम को बाधा पहुँचाने का काम करते हैं। ये हमारे कांग्रेसी मित्र हैं, इनको अच्छा काम नहीं दिखता है। चलिए मैं पूछ लेता। दूसरी चीज, आप ये कॉलेज की बात करते हैं, आप शिक्षा की बात करते हैं। आप इनसे पूछिए कि इस चुरहट क्षेत्र में ऐसे प्रभु का जन्म हुआ था जो कहते हैं कि हम सिगरेट में चिट लिखते थे तो नौकरी लग जाती थी। आप उस जमाने में शिक्षा को क्यों महत्व नहीं दिया? आप बात करते हैं टनल की, आप बात करते हैं कुल्हा पुल की। आपको शर्म आनी चाहिए कांग्रेसी मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है तब कुल्हा पुल बनी है, खैरा बनी है, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है तो भमर सेठ की पुल बनी है, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है तो गुजरेर की पुल बनी है। इनको बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी थे, ये कहना चाहते, मैं बताना चाहता हूँ, यही जब कांग्रेस की सरकार आई थी, यही कांग्रेस की सरकार कमलनाथ की सरकार थी, तो प्रधानमंत्री आवास बंद हो गया था। भाई साहब, मेरे अध्यक्ष बनते ही जब मैं अध्यक्ष बना हूँ,
इसके तत्काल बाद माननीय यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय सरदेंद्र तिवारी जी लगातार मुख्यमंत्री जी से और आयुक्त महोदय से मिलकर 783 लोगों का आवास हमने तत्काल डलवाया है। ये हमारे सामने बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास की। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ आपसे कि इस नगर पंचायत में एक भी आदमी आ जाए और दावे के साथ कहे कि 1 रुपए नगर पंचायत के कर्मचारी घोंस लिया है, मैं आपके सामने राजनीति बंद कर दूंगा। ये बात करते हैं इन्हीं के जमाने में जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, नगर परिषद में इन्हीं की परिषद थी। यही कर्मचारी को जो बात करते हैं तो बिना पैसे काम नहीं होता था। भाई साहब इनसे पूछ लीजिए। भ्रष्टाचार सिद्ध कर दे वो, मैंने नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुराहट विधानसभा राव साहब यहाँ के 87-84 मुख्यमंत्री थे, उसी के बीच रामपुर में जो विकास दिख रहा है, चाहे ये बस स्टैंड हो, चाहे 30 बेड की हॉस्पिटल हो, चाहे तहसील हो। कांग्रेस पार्टी राहुल भैया, राहुल भैया, सरदार भैया, चाहे रामपुर की कॉलेज हो, चाहे रामपुर स्टेडियम, ये दाऊद साहब की देन है। अजय सिंह राहुल भैया जब यहाँ विधायक थे, ऐसे ग्राम पंचायत स्तर 5वीं से 8वीं स्कूल उन्होंने कराया, 8वीं से 10वीं कराया, 10वीं से ब्राह्मी कराया, और रामपुर में और चुरहट दोनों जगह एक बराबर उन्होंने इसका प्रूफ दिया। 30 बेड के हॉस्पिटल वहाँ भी दिए, कॉलेज वहाँ भी दिए, स्टेडियम वहाँ भी दिए, हर चीज़ उनके ज़माने में हुआ है। और हैंडपम्प गांव में देख लीजिए, दाऊ साहब और राहुल भैया के द्वारा हैंडपम्प दिया गया, जो पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत थी। और जो पानी की सुविधाएँ की बात है, 10 साल। अरे आप शिक्षा की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए। अब आप मत बोलिए भैया, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। अब आप सच्चाई सुनिए ना, क्यों नहीं सुन रहे हो सच्चाई? सच्चाई सुनिए, जवाब दीजिए। आप जब आपसे पूछे, एक जमाने 20 साल 25 साल पहले बगवार, रामपुर, कंधवार 3 हायर सेकेंडरी होती थी। आज ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ पे 10वीं से 12वीं स्कूल ना हो। ये सब उनके ज़माने में। एक भी विधायक जी बता दे कि हम कहाँ पे भूमि पूजन के हायर सेकेंडरी स्कूल बनी है, या कि कोई भी नया काम किया। सीधी जिले को शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जब से गोद लिए थे, एक भी 18 से 20 साल हो गए, 18 साल से 20 साल के बीच में शिवराज सिंह कहीं पे भूमि पूजन किए हो, या कोई बड़ा नेता अगर या कोई काम दिखा दे तो हम मान लें मैं राजनीति करना छोड़ दूँ। बहुत सही। कांग्रेस के साथी अगर अकेले जाएंगे तो उनकी आंख से भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजना और किए गए कार्य नहीं दिखेंगे। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का कार्यकर्ता हूँ, यहाँ सभी वरिष्ठ जन हैं। मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि युवा मोर्चे की आंख थोड़ी तेज होती है। आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आपको नहीं दिखेगा, आपको युवा मोर्चा दिखाएगा। पिछली बार भी दिखाया है, इस बार भी दिखाएगा। आप चल के वो चुरहट नगर परिषद का जो रोड है, जो बाजार है, आप अंधे व्यक्ति से पूछ लीजिए कि जिस तरह से वहाँ रोड बन रही है और जिस तरह वहाँ कार्य चल रहा है, क्या ये कार्य पहले नहीं हो सकता था? किसने नहीं किया? और अगर हो रहा है तो कौन कर रहा है? आप बताएं, पूछ लीजिए। पहले तो माननीय जी से निवेदन करूंगा कि नगर पंचायत घूम ले, पहले काम कहाँ चल रहा है फिर बताएं। बाजार की रोड हमारी राहुल भैया की देन, पहले मैं आपको बता दूं। और यहाँ जितनी भी रोडें दिख रही हैं, चुरहट की भी बात, मैं जिले की बात करूँगा, मैं आप रामपुर नगर पंचायत के अंदर जितनी भी रोडें बनी है, जितनी रोड बनी, अगर कोई कह दे कि कहीं पे विधायक जी का हस्तक्षेप रहा हो, कहीं पे उनने सहयोग किया हो। दूसरी बात, एक हैंडपंप बता दे, वो इस 5 साल के इन्होंने हैंडपंप कराया तो बता दे। विकास की बात करते हैं, विकास तो यहाँ इतना हो चुका है। ये जो बिल्डिंग जिसमें ये बोल रही है दाऊ साहब की देन, हॉस्पिटल हमारा रीवा से कनेक्टेड था। यहाँ पे डॉक्टर थे, डॉक्टर आज के डेट में जाके डॉक्टर नहीं है। आप रात जाइए, आपको एक डॉक्टर वहाँ नहीं मिलेगा। जितने अच्छे डॉक्टर थे, ये राजनीतिक में उनको पैसा नहीं मिला, जो भी हुआ भगा दिया। आप थाने में चले आइए, कोई सुनवाई नहीं।
मतलब इन्होंने इनका सिर्फ एक काम है, हमें राज करना है, उसके लिए हम कुछ भी कर साम दाम दंड जो भी नीति लगाना। मुद्दे तो हमारे जो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारा विकास स्थानीय स्तर में हम तो विकास की लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ ये बोलते हैं पर्यटन क्षेत्र की बात, पर्यटन क्षेत्र में जब भैया पर्यटन मंत्री थे तो चंद्रे को पर्यटन विभाग में सौंप ही दिया था। आज पूरा जो भी है तो वही है। दिया गया, मैं ये पूछता हूँ, चुनहट को दिया है, अब जो क्या कुछ नहीं मिला, क्या दिया? 5 सालों में क्या बात करते हो? नहीं चलेगी, जनता जवाब आपको इस बार देगी, फिर हम बताएंगे। जैसे कर्नाटक में जवाब मिला है, वही जवाब इस धरती में यहाँ तक कि व्यापक घोटाला हुआ, अब तक पत्रकार छुपा नहीं है। विकास कोई छुपा नहीं है, विकास दिख रहा है चारों तरफ। पानी के बात करते हो, विकास अब बड़ा हो गया। 3 टंकी नशा दिख रहा है, बहुत नशा दिख रहा है। कोरेक्स स्टेशन संरक्षण में उसका प्रूफ हो चुका क्या है। भूमिका रहेगी इस बार? आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका? अभी कांग्रेस भी देखा है, बीजेपी। देखिए, क्या मुद्दे रहेंगे? कांग्रेस और भाजपा के जो लोग हैं ये हवा में बात है, ये जमीन में बिल्कुल नहीं है। इनके नेता क्या है, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके 4 व्हीलर सिर्फ हवा में उड़ रहे हैं। ये वही 50 साल आदम जमाने का काम गिनाते चले आ रहे हैं। एक भी काम इनके बड़े, ये ना बड़ी एक हॉस्पिटल दे पाए ये लोग चुरहट के लिए। आप भगवान से लेके पटपरा तक चले जाइए, एक भी कहीं 100 बेड का हॉस्पिटल है नहीं है। जब चुनाव आएगा तो 100 बेड का हॉस्पिटल खुलेगा, एक बड़ी स्कूल खुलेगी, एक बड़ा कॉलेज खुलेगा, सीधी को संभाग बनाएंगे, सीधी में रोड बनाएंगे, चुरहट में ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया, अपने एक चुरहट की जनता ने आपको 3 बार सीएम दिया हो, पूर्व विधायक जो रहे इसके पहले 35 साल लगातार विधायक रहे, इनसे पूछिए आप जाकर के कि एक ये 100 बेड का हॉस्पिटल गिनाए, एक ये कहीं पे स्कूल गिनाए, कहीं पे कॉलेज गिनाए। इनके कार्यकर्ता बस वही ललका स्टेडियम, वही पुराना वाला आदम जमाने का वही पुराना खंडहर कॉलेज, वही पुरानी खंडहर इनकी स्कूल, और इसके बाद चुरहट में इनकी वही पुरानी खंडहर तहसील, उसके बाद रामपुर में। चुरहट की जनता को बेवकूफ समझते हैं भाजपा और कांग्रेस के लोग। आप श्री आदरणीय सत्येंद्र तिवारी जी से भी पूछिए, उनके 5 साल का कार्यकाल का, जब चुनाव आएगा तो सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं, हम 100 बेड की रामपुर में हॉस्पिटल बना रहे हैं। इनका व्यक्तिगत रूप से कहीं भी काम आप जमीन में देखिए, कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। एक मैं मानता हूँ एक टनल बहुत अच्छा हुआ, सीधी और सिंगरौली वालों के आने जाने के लिए रास्ता सुगम हो गया। उसने राजेंद्र शुक्ला जी की दिमाग थी, राजेंद्र शुक्ला जी की दिमाग की, उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने चुराट वालों को मैं नहीं मानता कि चुराट वालों क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मेरी पार्टी जो है 2500 रुपए वृद्धा पेंशन दादी और दादाजी के लिए, 2000 रुपए प्रति महिलाओं के लिए, जो मातृशक्तियों के लिए जो योजना है, 300 यूनिट बिजली का बिल, वर्ल्ड क्लास की शिक्षा हम देंगे अगर हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो। इसके बाद 300 यूनिट बिजली का बिल, और लोगों को बेहतरीन पीने का साफ स्वच्छ पानी देंगे, सारी सुविधाएं हम मुहैया कराएंगे। हम हवाबाजी नहीं करेंगे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हमारा नेता सीएम बन रहा है, अब हम सीधी को संभाग बनाएंगे। अरे भैया, ये अब चूतियापंथी बनाना पब्लिक को बंद करिए। चुरहट की जनता होशियार हो चुकी है। मैं दोनों नेताओं से चाहूंगा, एक अजय सिंह राहुल भैया जी से भी और जो वर्तमान के विधायक है आदरणीय सत्येंद्र तिवारी जी से भी, कि दोनों लोगों से जनता उब चुकी है, जनता को अब जगना होगा। इन दोनों लोगों को अब अपना पीछा इनसे छुड़ाना होगा, नहीं तो वरना बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा। ये इनसे पूछिए, क्या ये शिक्षा की बात करते हैं दोनों लोग? इनसे पूछिए, क्या ये चुरहट में शिक्षा के लिए बदलाव करेंगे? क्या बच्चों का भविष्य गर्त में डाल देंगे?
ये शिक्षा की बात करें, ये शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? पूछिए आप इनसे। बोलो ना जो बोलने दो ना, अच्छे बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जोश में काम कर रहे हैं। जमीन तो खिसक गई है, जमीन में है नहीं, तो जोश और दिखावापन है, बाकी कुछ भी नहीं है। यथार्थ में जाइए, मेरी उम्र के बहुत पहले अब भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम तो संस्कृत प्रधान कार्यकर्ता हैं। अपने कभी बुजुर्गों के साथ बैठ के देखे हैं कि ये चुरहट विधानसभा था क्या? उनसे पूछें, अपने बुजुर्गों से पूछें कि यहाँ एक हैंडपंप था। ये रामपुर की मैं बात कर रहा हूँ कि एक एक कुआं थे, लोग और तालाब में जो है तो अपने बर्तन धो के अपना खाना पीना बनाते थे। आज इस स्थिति में अगर कहीं से कोई पहुँचाया है तो श्रद्धेय दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह की देन है, जब वो मुख्यमंत्री थे। ये बताने की अलग बात है, पर सही मुद्दा ये है कि जो भी विकास दिख रहा है सिर्फ दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह ने दी है। आज बात करते हैं, आज आप आए हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आज बिना बताए आप स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल चले जाइए और वहाँ का हाल देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ज़मीन क्या है। बाकी बात करने की है, मैं अपनी बात करूंगा, आप अपनी बात करोगे। चुनाव अपना पिछले कैसे गड़बड़ हो गया था? चुनाव गड़बड़ हो सकता है कि हमारे नेता ने कुछ गलती की हो, ठीक है ना, उसका परिणाम जनता दी। आज जो वर्तमान में विधायक हैं वही हाल अब उनका हो। यहाँ पे जो किया मैंने किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। 5 साल 18 से अभी 19 साल से सरकारें 20 साल से पूरा हो गया। आप क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये लोग जो बता रहे हैं खड़े होकर, 50 साल कांग्रेस रही, यहाँ का गरीब भूखा मरता था। 108 जननी नहीं, बच्चा होता है आज पैसा मिलता है, ठीक ना। इतनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने जनहित ऐसी दिया है, उसके दम पर हम चुनाव भी लड़ते हैं, राजनीति भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। और ये लोग दाऊ साहब के नाम पे आज तक चुनाव लड़े। हम लोग पंडित दीनदयाल अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और उनकी बताई हुई पार्टी और समाज में सेवा करते हैं, लोगों का काम करते हैं, निराश्रित करते हैं, वृद्धा करवाते हैं। तमाम ये अध्यक्ष जी हैं हमारे नगर पंचायत की थोड़ा स्थानीय मुद्दे होंगे। आपके विधायक जी ने कितना काम किया इस क्षेत्र के? विधायक जी जिस दिन से सुनिए 20 साल विधायक राहुल भैया और 5 साल विधायक सत्येंद्र तिवारी रहे। आप आंकड़े निकलवा के देख लीजिए, यहाँ लफाजी की बातें सब दिन होती थी। आप आंकड़े निकलवा के देखोगे तो जितना सत्येंद्र तिवारी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उतना 20 साल में राहुल भैया विधायक थे तो नहीं किए। ये वहाँ जाते थे तो मुख्यमंत्री से बात करने में अपना अपमान समझते थे कि मैं खुद मुख्यमंत्री के कैटेगरी का आदमी हूँ, यहाँ की समस्याओं को लेकर कई बार वहाँ पर बात किए हैं, जरा ये बताएं। और हमारे विधायक कम से कम हजारों बार मुख्यमंत्री से, मंत्री से इस क्षेत्र के विकास के लिए तमाम सड़क, पानी, बिजली, निराश्रित वृद्धा पेंशन, लाडली बहन योजना और जो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया बराबर काम कर रहे हैं। जनता खुशहाली में है और सबको काम भी बढ़। कांग्रेस के पास भ्रामक प्रचार करने के अलावा झूठ, फरेब, छल, प्रपंच, इसके अलावा न कोई मुद्दा है, न किसी मुद्दे पे बात करते हैं। मेरा कह रहे हैं कि छल प्रपंच ये सब कर रहे हैं, कांग्रेस की तरीके से सत्ता में से कुछ नहीं किया हमने 5 साल में। शायद पता नहीं है, किसान आगे हफ्ते में कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ किया, उनको प्रमाण पत्र भी दिया। विधायक जी ने प्रमाण पत्र बांटा, कोई बताने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। वृद्धा पेंशन जो 300 लेते उसको तुरंत 600 रुपये किया। आज भी वो वृद्ध लोग हम 600 रुपये पेंशन पा रहे हैं। इनको ये नहीं दिख रहा है। हमारी सरकार ने जो वादा किया था पूरे काम करे थे। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार करने के लिए, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार उजागर हो जाता है, इसलिए विधायकों को खरीद लिया और अपनी सरकार बनाई। उसके बाद इनने क्या किया, क्या दिख रहा है? रामपुर में एक भी बिल्डिंग दिखा, 5 साल में इनकी सरकार, इनकी सरकार है, एक भी बिल्डिंग किसान ये बता दें कि
इसकी जमीन घोटाला सरकार है कोई जांच नहीं हो रही। 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 50 साल कांग्रेस की सरकार थी। ए से जेल घोटाला, ए से जेल घोटाला, यहाँ की बात करते हैं। अरे इनको विकास बताएंगे तो ये बेचने लगेंगे, हम नहीं बताएंगे। बड़े-बड़े यही तो बोल रहा हूँ, एक भी घोटाला का नाम बताएंगे आपने? एक भी घोटाला सबसे बड़ा वो लगा जनता का जवाब जीतेंगे। आप बात बताइए गैस त्रासदी में दाऊ साहब से क्यों मारे? स्थानीय मुद्दे बात ये सोच भी आपकी नहीं है, इतनी बड़ी सोच भी आपकी नहीं है। में क्यों नाम आता है? रहेगा वही काम करेगा। ये जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं। बात करते हैं यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने करवाया था, बात करते हैं हवा हवाई की बात मत करे। और ये कोडेक्स और दारू की बात करते हैं, वही क्षेत्र है जो सामंतवाद का क्षेत्र था। यहाँ पे लोग रिपोर्ट लिखाने जाने में हिचकिचाते थे, इनको बताने में दिक्कत होती है। जो रिपोर्ट लिखने जाते हैं उसको अंदर कर देते हैं। कम से कम हमारे रिपोर्ट तो लिख के लगभग देश की आधी जनसंख्या का पैसा, देश की आधी जनसंख्या का पैसा सहारा इंडिया में पता है। आपके पास कई लोग भी आए होंगे सहारा इंडिया में। देश की आधी अभी पैसा नहीं मिल रहा उनका, उनके एक प्लाट का कीमत 2 लाख करोड़ है। 10,500 एकड़ की अम्बे वैली सिटी है, ये उनका पैसा अभी नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये मैं लोकल ही मुद्दा था। हम लोग सहारा के एजेंट हैं, सहारा के एजेंट की बात समझिएगा। वो बोल रहे हैं 2024 के चुनाव में पैसा देंगे, क्या अभी नहीं दे सकते? अमित शाह ने अभी मीटिंग की और बोला है सर आप रोजगार की बात नहीं करेंगे। सब बेकार है, हमारे सब बेकार है, हमारे सब बेकार है। दोनों पार्टी हो, कांग्रेस और बीजेपी हो, सब बेकार जिस तरह से हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में काम किया है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने दिल्ली में, और पंजाब में अकाली दल भाजपा और कांग्रेस को धराशायी किए हैं, उसी तरह से हम मध्य प्रदेश में भी भाजपा और कांग्रेस दोनों को धराशायी करेंगे, दोनों पार्टियों को धराशायी करेंगे। हमारा मेन मुद्दा है शिक्षा। हम एक अच्छी शिक्षा समाज को, पिछड़े हुए एक अच्छी शिक्षा देकर के, वर्ल्ड क्लास की शिक्षा देकर के एक गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बने, एक गरीब का लड़का भी IIT में जाए, एक गरीब का लड़का भी IAS बने, एक गरीब का लड़का भी IPS बने। हमारा ये विजन है। मेरा विजन ये नहीं, आप भाजपा कांग्रेस को मैं 10 मिनट से देख रहा हूँ आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, इनका कोई मुद्दा नहीं है। इस बार आम आदमी पार्टी के यहाँ एंट्री हो जाने पर यहाँ पे जो मुकाबला है रोचक हो गया है। अब देखना है कि चुरहट विधानसभा में 2023 में किसके सर पे ताज बजेगा। MP तक के सीधी से हरिओम सिंह।